भगवान के भक्तों की, संतों की सेवा में लग जाओ। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं की सेवा करो। त्यागना क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, तृष्णा इत्यादि, ये सब त्याग दो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। और एक सबसे बड़ा दोष जीवन में रहता है, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और अवगुण देखने की जो हमारी दृष्टि है, इसको भी त्याग दो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। पिताजी, आप तो श्री हरि नाम का प्याला नितराम पिबत्वम्, एक क्षण भी ऐसा बीतने मत दो जिस क्षण में आप श्री हरि का नाम न ले सके। ये सांसों का पता नहीं है कब रुक जाए। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि निरंतर, जिस प्रकार निरंतर हमारी श्वास चलती रहती है, उसी प्रकार निरंतर हमारी जिह्वा के अग्रभाग से श्री हरि का नाम प्रकट होता रहे, प्रस्फुटित होता रहे। भगवान का नाम जब व्यक्ति लेता है तो आपका स्वरूप ऐसा सुंदर दिखने लगता है, आपको खुद पे गर्व होने लगता है। आप यदि पाप करते हैं तो आपको, चाहे आप कितनी भी क्रीम पाउडर लगा लेना, उससे आप सुंदर नहीं दिखेंगे, आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। लेकिन भगवान नाम की जो क्रीम है, भगवान नाम यदि आप लेंगे, भगवान नाम रूपी क्रीम यदि लगाएंगे, तो आपसे सुंदर संसार में कोई नहीं है। हाँ? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारे कहे है, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। आपके पास चाहे कितनी भी धन संपदा आ जाए, आपके पास सुख जैसा सुख आप चाहते नहीं आ सकता। धन से आपके पास पर्याप्त व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। आप जितनी भी व्यवस्थाएं, घर में एसी लगवा लें, सुंदर गाड़ी खरीद लें, हाँ, सुंदर सुंदर कपड़े पहन लें, ये व्यवस्थाएं हैं। सुख नहीं है, आनंद नहीं है। धन से आपको केवल व्यवस्था प्राप्त हो सकती है, सुख और आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। आज भी आप प्रत्यक्ष सब लोग देखते हैं, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में जब संत लोग पड़े रहते हैं, उनके पास न रहने का ठिकाना है, न खाने का कोई साधन है, लेकिन फिर भी वो जी रहे। क्यों जी रहे? क्योंकि उनके पास श्री हरि का आश्रय है। तो भगवान के ऊपर, भगवान के प्रति आप समर्पित होकर के देखिए, भगवान आप पर कृपा करेंगे। जब तक आप संसार में जितना घुसेंगे, उतना ही आपको ये संसार कष्ट देगा, अपने चंगुल में फांसता रहेगा। मृत्यु आने से पहले 5 घंटियां बजती है, 5 संकेत मिलते हैं हमको। सबसे पहले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, उसके बाद आंखों से कम दिखने लगता है, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं चाहता कि हमें अब भगवान का नाम लेना चाहिए। दांत गिर जाते हैं तो दांत भी बड़े सुंदर से 32 के 32 ठुकवा लेता है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेने में उसे लज्जा आती है। 5वां संकेत स्वयं मृत्यु आती है, कहती है कि हमने आपको बहुत संकेत दिया, आप नहीं समझ पाए और आपको करना भी कुछ नहीं है संसार में, इसलिए आप चले। यमराज के दंड से आपको प्रताड़ित किया जाएगा, तब आपको पता पड़ेगा कि काम, क्रोध, लोभ है क्या चीज।
आत्मदेव जी बड़े दुखी होकर के बैठे हुए हैं और गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हैं। किसी रसिक ने लिखा है कि मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, हाँ, मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। हाँ? ब्रज के रसिक भी बड़ी अद्भुत चीजें लिखते हैं गुरु। गोकर्ण जी के द्वारा आत्मदेव जी समझाए गए। आत्मदेव जी जब सारी बातें समझ गए कि संसार क्षण भंगुर है, इससे मुझे एक क्षण के लिए भी सुख प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आत्मदेव जी वन की ओर चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य प्रतिदिन पाठ करते रहे। पिता के वन में चले जाने के बाद धुंधकारी बिल्कुल आजाद हो गया। एक बड़ी व्यथा है, जब किसी स्त्री का पति बाहर जाए या फिर संसार में न रहे तो उस स्त्री पर क्या गुजरती है ये तो वही जाने, क्योंकि आजकल की संतानें कुछ समझती नहीं है अपनी मां को। हाँ, आत्मदेव जी वन में चले गए। धुंधकारी प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। धुंधकारी घर में अकेला पड़ा हुआ है। अपनी माता के पास जाता है कि मैया मुझे बता तिजोरी की चाबी कहां रखी है। माता कहती है बेटा सारा धन तो तू जुए में और व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ हार चुका है, सब धन लुटा चुका है अपने पिता का, अब कौन सी तिजोरी की चाबी तू मुझसे मांगता है। धुंधकारी कहता है अरे झूठ क्यों बोलती है मुझसे, मैं तेरा अकेला बेटा हूं, ये सारा धन छुपा करके कहां लेके जाएगी। हाँ? आज धुंधकारी कुछ दिन तो अपने शब्दों से अपनी माता को प्रताड़ित करता है, जब कुछ घर में बचा ही नहीं है तो बेचारी माता कहां से कुछ दे। हाँ? जब सीमा पार हो गई तो पितरियों परते तेना जननी ताड़िता वृषो तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेलतया नचे। वो धुंधकारी अपनी माता को पितरियु परते तेना, पिता के वन में जाने के बाद जननी ताड़िता वृषम, अपनी माता को लात घूसों से प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। कुवित्तम तिष्ठति ब्रूहि, पूछता है कहां रखा है सारा धन। वित्तम ब्रूहि, पूछ रहा है, लात घूसे अपनी माता पे बरसा रहा है। धुंधकारी की माता भयभीत होने के कारण रात के अंधेरे में अपने प्राणों को बचाने के लिए घर से भाग गई। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनौ गता। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। धुंधकारी के भय भी, धुंधकारी के डर से जब धुंधली घर से भागी तो रात के अंधेरे में कूपे पाता, उसको कुआं नहीं दिखा और कुएं में गिर गई और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इधर पिता भी वन में चले गए, माता की भी मृत्यु हो गई। धुंधली को इसलिए उसके कर्मों की सजा मिली कि उसने अपने पति से झूठ बोला, कपट भाव रखा। इसलिए पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि पतिव्रता धर्म कभी न तोड़े। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपके सम्मुख आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, आएगा जरूर। कर्म प्रधान विश्व करेरा, कर्म प्रधान विश्व रचे राखा, कर्म प्रधान
राखा। जो जस करे सो तस फल जाका। जो जस करे तो तस फल जाका। कर्म प्रधान। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज धुंधकारी की माता धुंधली को अपने कर्मों की सजा मिली। इधर गोकर्ण जी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि संत है महाराज, उन्हें क्या लेना घर गृहस्थी से। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो लाभाजया जये। उन्हें न किसी के सुख से मतलब है न किसी के दुख से मतलब है। पिताजी वन में चले गए, माता यमराज के पास चले गई। अब गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, कहते हैं कि भैया आपका यदि आदेश हो तो मैं तीर्थों का विचरण करके आऊं। धुंधकारी कहता है कोई बात नहीं, आप जाएं। अब अकेला धुंधकारी घर में बचा है। जिन वैश्या के साथ वो बाहर व्यभिचार करता था, माता पिता के डर से नहीं लाता था, आज उनमें से 5 वैश्याओं को वो घर में लेके आया है। देखो 5 वैश्याएं क्या है ये हमें समझना चाहिए। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 वैश्याएं हैं। हम किसी के रूप पर मोहित हो जाते हैं। हाँ, किसी का बहुत सुंदर रूप है उस पे मोहित हो गई, किसी के रस पे मोहित हो जाते हैं कि बहुत सुंदर चीज है बनाई है उसको पाओ तो उस पे रस पे मोहित हो जाते हैं। किसी के स्पर्श पे, किसी के छूने से, किसी के छूने पर मोहित हो जाते हैं। किसी की वाणी हमें इतना प्रभावित करती है, इतने सुंदर शब्द लगते हैं कि उसकी वाणी पर हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इन 5 वैश्याओं के चक्कर में कभी न पड़ना। रूप रस गंध स्पर्श, किसी के रूप को देखकर कभी आकर्षित मत होना, कभी मोहित मत होना। किसी भी खाद्य पदार्थ पर इतने मत गिर जाना कि आपको कुछ भी खाना पड़े केवल जिह्वा की चटकारे के लिए। किसी की सुगंधी को इतना प्रेम मत करना कि आप उसके बिना न रह पाए। किसी के स्पर्श को आप इतने लालायित मत रहना। स्पर्श से दूसरा सूत्र काम भी आता है कि आपको नरक में जाना पड़े। स्पर्श में भी कभी मोहित मत होना। और किसी की वाणी पे, किसी के शब्द पे कभी मोहित मत होना। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लेकर रहने लगा। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। रोज उन वैश्याओं की इच्छाओं को पूरी करने के लिए धुंधकारी रोज नित्य प्रतिदिन चोरियां करता है, डकैतियां डालता है कि कैसे भी करके ये स्त्रियां प्रसन्न रहे मुझसे। हाँ, एक दिन राजा के घर में स्वर्ण हार, हीरे मोती जवाहरात इत्यादि लूट करके लेके आया। उन वैश्याओं ने विचार किया कि धुंधकारी नित्य प्रतिदिन चोरियां करता है और आज तो इसने अति कर दी। राजा के घर में चोरी, यदि राजा को पता लगा तो इसको तो मृत्यु दंड देगा ही। इसका उपभोग करने वाली हम वैश्याएं, हमें भी इसके साथ मृत्यु दंड मिलेगा। इसलिए क्यों ना हम इसे मार दें और जितना भी इसके द्वारा लूटा गया धन है इसको लेकर हम चंपत हो जाएं। इतिता निश्चयो कृत्वा सुप्तम संबंध रश्मिभिः। धुंधकारी को, सोते हुए धुंधकारी को उन 5 वैश्याओं ने जकड़ लिया। लात, घूसे, बेलन, फूकनी, लकड़ी सबसे मारा। पापी है, मरेगा नहीं जल्दी।
जिस व्यक्ति ने अधिक पाप किए वो जल्दी जाता नहीं है, वो बहुत से कष्ट भोगता है। कई बार तो वो मरने से भी बच जाता है। क्यों? ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, मरने से बच गया, नहीं, उसको अभी और भोगना है, इसलिए बचा है। अभी और कष्ट झेलना है कि उसने कितना पाप किया है। जब वो वैश्याएं अनेकों उपायों से थक गई, तब उसका मुख मंडल खोल करके उसके मुख के अंदर जलते हुए अंगारे फूंकनी से ठूस ठूस करके उस धुंधकारी को तड़पा तड़पा करके मार डाला। धुंधकारी जब मर गया तो पांचों वैश्याओं ने बराबर हिस्से में धन बांटा और वहां से चंपत हो गई। इधर धुंधकारी मरने के बाद गोकर्ण जी को खबर लगी कि मेरा भाई मर गया है, चाहे कैसा भी हो, रिश्ते में तो मेरा भाई था। इसलिए संत जो हृदय है संतों का बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, अवगम निगम पराग मकाना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि काहू न जाना। प्रेम से बोले राधे राधे। गोकर्ण जी ने जब सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है तो गया में जाकर के गोकर्ण जी ने धुंधकारी के नाम का श्राद्ध कर दिया। इधर विचरण करते हुए, तीर्थों में विचरण करते हुए गोकर्ण जी अपने गांव उत्तम नगर पहुंचे। रात्रि का समय, संध्या वंदन किया। जैसे ही शयन करने के लिए उद्यत हुए गोकर्ण जी, उसी समय कभी बकरे के रूप में कोई आत्मा दिखाई देती है, कभी किसी भैंसे के, महिषी के रूप में कोई आत्मा दिखाई देती है, कभी कभी वो अग्नि का रूप धारण करती है। आत्मदेव जी महान ज्ञानी संत हैं, उन्होंने अपनी अंजलि में, हाथ की अंजलि में अपने कमंडल से जल भरा, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया और जहां जहां वो उत्पात मचा रहा था, अनेक रूपों के द्वारा उस पर अभिमंत्रित जल को छिड़का और एक मनुष्य का रूप धारण किया। कहा कि भाई कौन हो तुम और क्यों ऐसे हमें डराने का प्रयास कर रहे हो? वो आत्मा कहती है कि अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। हे भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने कुकर्मों के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मैंने इतने पाप किए कि मुझे प्रेत योनि मिली। अरे, तुम्हारे मरने की जब मैंने खबर सुनी तो मैंने गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपका गया में श्राद्ध होने से भी आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी कहता है कि महाराज, यदि आप 100 गया में जाकर के श्राद्ध करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इतना महान प्रेत हूं। एक तो ब्राह्मण शरीर से यदि पाप होता है और समय से उसका उपाय न किया जाए तो महान प्रेत बनता है और बड़ी मुश्किल से वो शांत हो पाता है। कहा कि भगवान, मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। मैं भूल गया बाबा, भजन तेरा करना भूल गया। मैं भूल गया है
बाबा भूल गया। भूल गया बाबा भूल गया रे। भूल गया रे बाबा। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला मैं। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला है। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला मैं। करना कर्मों का बिल्कुल न भूला है। पाप करते करते प्यारे कभी न थका मैं। पाप करते करे कभी न थका है। पाप करते करते प्यारे कभी न थका मैं। पाप करते करते प्यारे कभी न थका मैं। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला मैं। करना कर्मों का बिल्कुल न भूला है। करना कुकर्मों का बिल्कुल न भूला मैं। करना कर्मों का बिल्कुल न भूला है। पाप करते करते कभी न थका मैं। पाप करते करते कभी न थका मैं। भूल गया रे गया रे गया रे गया रे। भजन तेरा करना बाबा भूल गया। भूल गया रे भजन तेरा करना भूल गया। भूल गया रे गया रे गया रे गया रे। भजन तेरा करना बाबा भूल गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल से ठीक 12 बजे से सप्ताह ज्ञान यज्ञ की धारा निरंतर सप्त दिवस पर्यंत तक बहती रहेगी। आप सभी समय से आकर के भगवत धारा में गोता लगाने का लाभ उठाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी खड़े हो जाओ यथा